हम जैसा पर्यवेक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे, पर्यवेक्षण का तात्पर्य सत्ता के अनुसार सत्ता के सहयोग से निर्देशन का काम करना पर्यवेक्षण कहलाता है। उच्च दृष्टि सुपरविजन सत्ता सहित काम की देखरेख करना पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण एक प्रकार से सत्ता के सहयोग से निर्देशन का काम करना पर्यवेक्षण कहलाता है। उसके बाद में हमने 6 तकनीक के बारे में चर्चा की। योजना का पूर्व अनुमोदन किया जा सकता है, सेवा का एक निश्चित तय किया जा सकता है, आय व्यय पर नियंत्रण किया जा सकता है, अधीनस्थ कर्मचारियों में से मुख्यों की नियुक्ति भी किया जा सकता है, कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन सालाना जो जाता है वो भी है, निरीक्षण करना, समय समय पर औचक निरीक्षण के माध्यम से वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पर्यवेक्षण के जो प्रकार हैं उनमें सूत्र और कार्यात्मक विशेष रूप से हैं, और पर्यवेक्षण का अर्थ पर्यवेक्षण के मध्य 3 स्वरूप हैं। विशेष कौशल होना चाहिए, संस्थानीय ज्ञान होना चाहिए और मानव प्रकृति की पहचान होनी चाहिए, परख होना चाहिए। इस प्रकार से हम श्री एच निशेन पर्यवेक्षक को मुख्य 11 निम्नलिखित कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। यानी 11 ऐसी ड्यूटी हैं पर्यवेक्षक की कि वो इनको ठीक से समझ लें तो जीवन में सुपरविजन की कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अपने पद पर श्री एच निशेन ने पर्यवेक्षक को मुख्य 11 निम्नलिखित कर्तव्य बताएं। अपने पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पूरा ज्ञान रखना। अपने पद के कर्तव्यों और परख का पूरा ज्ञान रखना। कार्य की योजना बनाना, गुड प्लानिंग इज हाफ डन। यानी अगर आपने अच्छा नियोजन कर लिया तो आपका आधा काम हो गया। अधीनस्थों में कर्तव्यों का विभाजन करना और प्रत्येक को उक्त कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना। कार्य प्रणाली तथा विधि विधान में सुधार करना। अपना कौशल और अपनी जानकारी बराबर बढ़ाते रहना। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। गलतियों को सुधारना और कार्यों की कठिनाई को दूर करने तथा सामान्य अनुशासन का भाव बढ़ाया है। संस्था की नीति से कर्मचारियों को अवगत कराना, संस्था के संगठन को समझाना और यह बताना है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सहयोगियों के साथ सहकारिता का व्यवहार करना। इस प्रकार से सहयोगियों के साथ सहकारिता के भाव से व्यवहार करना, संस्था की भांति कर्मचारियों को अवगत कराना, संस्था के संगठन की समझाना, यह बतलाना है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। कर्मचारियों की शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना, उनको दूर करना और इसके साथ ही साथ इनकी ओर कोई सुझाव आए तो उस पर भी आदर भाव से विचार करना, ये पर्यवेक्षण कहलाता है। अब अच्छा पर्यवेक्षक क्या हो सकता है? बेस्ट सुपरविजन सुपरवाइजर। उत्तम पर्यवेक्षक के क्या गुण होने चाहिए? जे.एम. पिफनर ने उत्तम पर्यवेक्षक या बेस्ट सुपरवाइजर के क्या गुण हो सकते हैं, उसमें 8 गुण गिनाए हैं। कार्य के स्वरूप का पूरा ज्ञान। किसी भी कार्य का अगर वो निरीक्षण करता है सत्ता के सहयोग से तो पर्यवेक्षण कहलाता है, और कार्य का निरीक्षण करता है उसके बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए ताकि उसका पर्यवेक्षण ठीक से हो सके। अगला है व्यक्तिगत योग्यताएं। अच्छे पर्यवेक्षक को या बेस्ट सुपरवाइजर को व्यक्तिगत योग्यताएं होती हैं जिसके आधार पर वह उसकी परख सही जाती है, उसका अनुमान सही जाता है। अध्यापन क्षमता। चूँकि पर्यवेक्षण का कार्य निरीक्षण करना नहीं है, नकारात्मक दृष्टि, जबकि उनको कोई त्रुटि नज़र आ रही है, उस त्रुटि को बताते हुए उसको दूर कैसे किया जाता है, ये सुपरविजन है। इसलिए अध्यापन क्षमता भी आनी चाहिए। चौथा है सामान्य अपेक्षा। उत्तम पर्यवेक्षक के गुण में एक सामान्य अपेक्षा रहती है कि उन्हें ये गुण हमेशा रखना चाहिए कि हमारी सामान्य संगठन की सामान्य अपेक्षा क्या है। कोई भी संगठन अपना टारगेट या लक्ष्य अपनाता है तो
एक सामान्य अपेक्षा करता है कि हमें ये काम पूरा करना है, 10 दिन में करना है, 5 दिन में करना है। आचार्य या नैतिक विचार, आचरण संबंधी या नैतिकता संबंधी जो विचार हैं उससे संगठन में करप्शन नहीं फैलता, उससे संगठन में मानवीय गरिमा बनी रहती है, उसमें उस संगठन में शालीनता बनी रहती है। इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट आचार्य व नैतिक जो विचार हैं, उत्तम विचार हैं, उससे आदमी भ्रष्ट नहीं होता। इसलिए अच्छे पर्यवेक्षक में ये भी गुण होने चाहिए ताकि वो ठीक ठीक से समझा सके। अगला है ताकत और धैर्य, यानी साहस और धैर्य के साथ काम करता है तो वह साहस भी होना चाहिए नए चैलेंज को स्वीकार करने का। कहीं भी हम भेजेंगे तो हम जाने को तैयार हैं, ये साहस होना चाहिए। और धैर्य, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माले सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होय। यानी समय पर ही फल पकता है, ऋतु आने पर ही फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए जो पर्यवेक्षक है उसको धैर्य के साथ काम करना है। साहस और धैर्य को साथ में रखते हुए कार्य करेंगे तो संगठन का लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति संभव जल्दी हो सके। अगला है प्रशासकीय कौशल, यानी अच्छे सुपरवाइजर को, गुड सुपरवाइजर को या बेस्ट सुपरवाइजर को प्रशासकीय कौशल का ज्ञान होना चाहिए ताकि जिन पर सुपरविजन कर से प्रशासनिक जो कुशलता है या कौशल है उसको आनी चाहिए ताकि वह संगठन में अच्छा पर्यवेक्षण कर सके। जिज्ञासा तथा बौद्धिक क्षमता, हमेशा ही पर्यवेक्षक के मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसके बाद में क्या हो सकता है, इसके बाद में ये कैसे हो सकता है। बौद्धिक क्षमता का तात्पर्य है कि उनको समझाने के लिए ऐसी बौद्धिक क्षमता हो ताकि अधीनस्थ है वो ठीक से अनुपालना करे। कार्य के स्वरूप का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य का पर्यवेक्षण किया जाए पर्यवेक्षक उसकी विधि को अच्छी तरह से जाने, परंतु कौशल मात्र से नहीं, अन्य गुण होने चाहिए। सहकारिता की भावना हो, गंभीरता हो, स्वभाव में सत्यशीलता हो, आचार्य और नैतिक विचार में हो, नशा जुआ झगड़ा टंटा कर्ज लोलुपता साधारण दोष नहीं हो। जनता की दृष्टि में जो गिर जाता है, जिज्ञासा बौद्धिक क्षमता में पर्यवेक्षक सचेष्ट रहता है कि नए विचार ग्रहण करता है, प्रगतिशील बना रहता है। पर्यवेक्षक का चयन, पर्यवेक्षक के चयन के संबंध में 2 समस्याएं आती हैं। प्रथम ये, पर्यवेक्षकीय कौशल की तुलना में कार्य संबंधी अनुभव को कितना प्रेशर दिया जाए, कितना भाव दिया जाए या कितना वेटेज दिया जाए कार्य संबंधी अनुभव को। द्वितीय समस्या ये है कि पर्यवेक्षक को निम्न श्रेणी से पदोन्नत किया जाए या उसका बाहर से सीधी भर्ती द्वारा किया जाए। दूसरी समस्या यह है कि पर्यवेक्षकों का या तो निम्न श्रेणी से प्रमोशन किया जाए, पदोन्नत किया जाए, या फिर बाहर से सीधी भर्ती के द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पर्यवेक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अच्छा पर्यवेक्षक बनाने का प्रयत्न करने की अपेक्षा अच्छे पर्यवेक्षक का चुनाव करना ही उत्तम है। यथार्थ में पर्यवेक्षक के गुण स्वाभाविक हो सकते हैं, किंतु प्रशिक्षण द्वारा उन्हें विकसित भी किया जाता है या प्रशिक्षण के द्वारा उसमें वो बीज बोए जा सकते हैं अगर उचित प्रशिक्षण मिले। हाल ही के शब्दों में मेरा ये विचार है कि पर्यवेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक गुण विकसित किए जा सकते हैं, आवश्यक प्रविधियाँ सिखाई जा सकती हैं, उनके प्रयोग की विधा को अभ्यास द्वारा स्थायी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से तात्पर्य कि अच्छे पर्यवेक्षक या बेस्ट पर्यवेक्षक का चयन करने का एक सामान्य बुद्धि से भी काम किया जा सकता है। इसलिए मित्रों, आज ये 3 टुकड़ों में पर्यवेक्षक का काम पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन में, मैनुअल क्लास में। बोर्ड होगा, लाइव आपके सामने होंगे और हम अच्छे से पढ़ाते पढ़ाते अच्छे विचार विमर्श कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।